गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर्स में एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब उसी वीडियो के आगे सीरीज़ में आज हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़िए, उस स्टेटमेंट से जो जो इक्वेशन आप ड्राइव कर सकते हो, ले सकते हो, वो इक्वेशन लीजिए, देन उनसे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो इसकी स्टेटमेंट देखिए, हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल। एक हसन है, शॉपकीपर मान सकते हैं आप उसको। उसने 2 टाइप के क्लॉथ मटेरियल लिए फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। भाई स्कूल यूनिफॉर्म में 2 टाइप के क्लॉथ मटेरियल, एक उसने शर्ट के लिए और एक ट्राउज़र के लिए 2 कपड़े लिए जो कि इसमें दे रखे हैं। तो शर्ट की क्लॉथिंग थी वो उसको 50 रुपीज़ पर मीटर, और जो ट्राउज़र की क्लॉथिंग थी उसको 90 रुपीज़ पर मीटर। आगे से आइए भाई, फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र। भाई अगर वो 3 मीटर शर्ट खरीदता है तो वो 2 मीटर ट्राउज़र भी खरीदेगा उसके साथ। ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। तो अब एक को 12% प्रॉफिट पे और एक ट्राउज़र को 10% प्रॉफिट पे बेचता है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल ही बाई। उसने ट्राउज़र के लिए कितना कपड़ा खरीदा है। एक चीज़ इसमें और गिवन है डाटा कि जो उसकी टोटल सेल है वो 36,600 रुपीज़ है। तो इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हसन बाइज 2 टाइप्स ऑफ क्लोथिंग। सबसे पहले शर्ट मटेरियल और दूसरा ट्राउज़र मटेरियल। जो शर्ट मटेरियल है वो उसको कितने रुपीज़ मीटर आया है, 50 रुपीज़ पर मीटर। और जो आपके पास ट्राउज़र मटेरियल है वो उसको प्यारे बच्चों 90 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है। अब इसने एक बात और आगे बताई है, अगर वो शर्ट का 3 मीटर लेता है तो इसको ट्राउज़र की 2 मीटर लेनी पड़ेगी। तो इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अगर वो शर्ट का 3x मीटर लेता है तो उसको ट्राउज़र का 2x मीटर खरीदना पड़ता है। प्यारे बच्चों, अब जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन्स हैं उसको हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसको एक शर्ट कितने रुपए में पड़ी है, अगर हमें पता लग जाए और हमें टोटल सेल पता है तो हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं उसने ट्राउज़र का कितना कपड़ा खरीदा है, जो कि हमसे आंसर में पूछा गया है, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल ही बाय। तो देखिए उसके पास टोटल कॉस्टिंग ऑफ 1 शर्ट विद प्रॉफिट परसेंटेज। भाई खुद भी तो कमाएगा, दुकानदार है तो देखिए 50 रुपए को एक उसकी शर्ट पड़ी उसको, प्लस अब उसने कमाया कितना, भाई 12% उसने कमाया है तो 12% मीन्स 100 से इसको क्या करते हैं डिवाइड। और कितने का 12%, 50 रुपए का। भाई ये आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो। आप एक शॉपकीपर हो और किसी बड़े शॉपकीपर ने आपको कपड़ा बेचा 50 रुपए में। तो ऐसा थोड़ी आप दुकान खोल के बैठे हो, आपने कोई काम करने वाला भी लगा रखा है हेल्पर, तो आप बिना प्रॉफिट के उसको नहीं बेचते हो। तो अगर मैं जाके पूछता हूँ भाई आपने कितना प्रॉफिट कमाया, तो आप बताते हो भाई 10% मार्जिन है मेरा, 12% मार्जिन है, 15% मार्जिन है। मीन्स जितने में आपको वो शर्ट आई उससे आपने उसमें 15% हिस्सा कमाया। ऐसे ही उसने बताया हुआ है कि उसने 12% मार्जिन कमाया है। देखिए बच्चों, इससे मैं एक शर्ट की कॉस्टिंग निकाल लेता हूँ। प्यारे बच्चों, से 51 जा और ये 2 1 जा और 2 6 जा 12, तो मेरे पास 56 रुपीज़ की एक शर्ट आ रही है। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो भाई, 51 50, 52 100, 2 से मैंने 16 को काट दिया। अब आपके पास
एक शर्ट की कॉस्टिंग निकल गई। अब एक ट्राउज़र की कैलकुलेट करते हैं। तो ट्राउज़र मेरे पास आया था 90 रुपीज़ पर मीटर और उसने ट्राउज़र पे कमाया है प्यारे बच्चों 10%। 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 90 का परसेंटेज उसने कमाया था। देखिए प्यारे बच्चों, एक ज़ीरो से मैं एक ज़ीरो काट देता हूँ, यहाँ भी मैं एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट देता हूँ। 10 इंटू 9 90 प्लस 9। अब आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि एक शर्ट की उसको कॉस्टिंग कितनी पड़ी 56 रुपीज़, एक ट्राउज़र की कॉस्टिंग कितनी पड़ी 99 रुपीज़। अब आपको आगे करना क्या है, कितने मीटर ये खरीदी है और ये कितने मीटर खरीदी है, आपकी टोटल लेंथ आ जाएगी और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दोगे। x की वैल्यू निकलने के बाद आप इजीली इस 3x में 2x में पुट करके ट्राउज़र की और इसमें शर्ट की निकाल सकते हो। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये मेरे पास दो रेशियो गिवन है और x आएगी मेरे पास लेंथ ऑफ ट्राउज़र या लेंथ ऑफ मटेरियल ही परचेज। 56 एक शर्ट के टोटल उसने लिया कितना कपड़ा है 3x प्लस देखते रहना आप 2x उसने ट्राउज़र ली और एक शर्ट का 99। और ये सारा किसके इक्वल है 36,600 जो उसकी टोटल सेल थी। अब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए बाई 56 इंटू 3, 3 6 18, 1 3 5 15 और एक 16। तो ये आई मेरे पास प्यारे बच्चों 168x प्लस 19 2 ये सब लोगों को पता है 198x। भाई मैंने सिंपल 100 का ट्वाइस कर दिया और 99 मीन्स एक माइनस और 99 दूसरा मीन्स एक और माइनस इज इक्वल टू 36,600 जो कि मेरे पास टोटल सेल है। अब आप इन दोनों का सम कीजिए भाई 8 और 8 16, एक कैरी हो गई ऊपर 9 और 6 15, एक ऊपर से ऐड हो गया 6, 1 और 1 2 और एक और ऐड 3। 366 इज इक्वल टू 36,600। x इज इक्वल टू 36,600 डिवाइडेड बाई, और अगर इसको मैं काटता हूं तो 1 और मेरे पास x की वैल्यू आ गई 100। इस x की वैल्यू को मैं पुट करता हूं इसके अंदर और सेकेंडली इसके अंदर। सो इसके बाद वाला स्टेप है वो पुटिंग x इज इक्वल टू 100 वी गेट 3 इंटू 100 300 मीटर। पुटिंग x इज इक्वल टू 100 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। अब आपसे चाहे उसने ट्राउज़र की लेंथ पूछ रखी हो, कितने कपड़ा खरीदा है उसने, चाहे शर्ट की पूछ रखी हो, आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल ही बाई ट्राउज़र की ये वैल्यू भाई 200 मीटर एंड दिस इज आंसर। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो क्वेश्चन है, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ ए डियर, मन झुंड को हम बोलते हैं हर्ड ऑफ ए डियर, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। भाई आधे हिरन फील्ड में चल रहे हैं, मीन्स वो खाना खा रहे हैं।
एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। 3/4 हिस्से मीन्स आप 25% बोल सकते हो, वो बाहर इधर उधर खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। द रेस्ट ऑफ 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, और जो 9 बचे हुए हैं वो पानी पी रहे हैं। फ्रॉम द पोंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, टोटल जो उसके पास हिरन है उसकी संख्या पूछिए। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पिछले वाले से आसान है। देखो इसमें आप सबसे पहले सॉल्यूशन, टोटल डियर की काउंटिंग आप मान सकते हो x, जो कि मेरे को वैल्यू नहीं पता है। टोटल डियर इन हर्ड इज इक्वल टू x। अब उसे पूछा है हाफ ऑफ द हर्ड डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आधे उसमें से फील्ड में ग्रेजिंग मीन्स चल रहे हैं उसमें, तो x इंटू एक्स माइनस 2, ये हिरन मीन्स x माइनस 2 ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो खाना खा रहे हैं। मेरे पास टोटल ये थे भाई, ये पता चल गया इतने हिरन बाहर खाना खा रहे हैं। अब 3/4 आर प्लेइंग, इनमें से भी जो बचे हुए हैं भाई x माइनस 2, इनमें से भी जो बचे हुए हैं वो कुछ खेल रहे हैं इधर उधर, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3/4, यह आ जाता है आपका 3x 4 2 8। ये आपके पास प्लेइंग नियर पोंड। भाई अगर इतने हिरन टोटल हों तो आप x के बराबर इसको रख सकते हैं, बट इसने एक और कंडीशन दी है, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पोंड, जो कुछ बचे हुए हैं, एंड 9 डियर आर ड्रिंकिंग वाटर। अब आपसे पूछा है इसने टोटल झुंड में हिरन बताओ भाई कितने हैं। तो देखिए भाई, इतने खाना खा रहे हैं, इतने घूम रहे हैं, इतने पानी पी रहे हैं, ये किसके इक्वल है? टोटल डियर्स के इक्वल। तो देखिए आप लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बाई 2 प्लस 3x बाई 8 प्लस 9 इज इक्वल टू x। खाना खाने वाले हिरन, इधर उधर घूम रहे हैं वो हिरन, और जो पानी पी रहे हैं वो हिरन, किसके इक्वल है? टोटल। भाई मैंने बता दिया आपकी क्लास में 3 बच्चों ने मैथ्स ले रखा है, 4 बच्चों ने बायो ले रखे हैं, और 5 बच्चे आपके कॉमर्स के हैं। तो अगर मैं पूछता हूँ टोटल 12th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे हैं, तो आप बता सकते हो 3 + 4 + 5, ये स्टैंडर्ड के आपके बच्चे हैं। तो ऐसे देखिए, अब इसको हम सोल्व करते हैं। 2 और 8 का एलसीएम लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्या आता है? 8। सबसे पहले 2 4 = 8, तो 4x प्लस 1 एज इट इज 3x प्लस 1 है नीचे, तो 9 8 = 72 इज इक्वल टू x। भाई मैंने एलसीएम ले लिया, इसके नीचे आप 1 ऐड कर सकते हो। ये मेरे पास 8 आ गया, तो भाई 2 की नीचे मल्टीप्लाई की 4, तो ऊपर का 4x कर दिया। ये 8 है, 1 पे गया 3x एड, ये 1 है 8 पे गया, तो 9 8 = 72। अब आपके पास ये बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन बन गई। मैं 8 को इस तरफ लेके जाता हूँ, 4x प्लस 3x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x। 4 प्लस 3x 7x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x। अब इसको मैं वहाँ सोल्व करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, 7x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x। इस 7 को मैं उधर लेके जाता हूँ, x इज इक्वल टू 72। भाई 8 में से इसको माइनस करेंगे तो सबको पता है 8x माइनस 7x, खाली x बच गया, साइन बढ़ेगा आ जाएगा। अगर मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ, x की वैल्यू क्या आ गई? 72। तो दीज आर द टोटल डियर इन द हर्ड। प्यारे बच्चों, अब इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन बच गए, वो भी अब अभी सोल्व करते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए।
जब तक आप लोग स्टेटमेंट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9th और 10th की। प्यारे बच्चों, अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। स्टेटमेंट में बोल के बता देता हूँ। 9th क्वेश्चन, ए ग्रैंड फादर इज 10 times ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। तो प्यारे बच्चों देखिए, ए ग्रैंड फादर इज 10 times ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 9th और इसका सॉल्यूशन। एक ग्रैंड फादर की एज दे रखी है, उसकी ग्रैंड डॉटर से 10 साल बड़ा है वो। लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज X, सो द एज ऑफ ग्रैंड फादर इज 10x, बस 10 साल उससे बड़ा है। अब क्या दे रखा है, ही इज ऑल्सो 50 years ओल्डर देन हर, वो उससे 54 साल भी बड़ा है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब आपने क्या देखना है प्यारे बच्चों, जो उसकी एज है वो इससे 54 साल बड़ा भी है, तब ये 10x इक्वल आता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रैंड डॉटर की एज क्या हो गई X, उसके ग्रैंड फादर की एज क्या हो गई 10x, ये इक्वल नहीं है। अब उसने बोला ये अपनी बच्ची से 54 साल बड़ा भी है। सो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं, x + 54 इज इक्वल टू 10x। नेक्स्ट स्टेप, 54 इज इक्वल टू 10x माइनस x, 54 इज इक्वल टू 9x एंड x इज इक्वल टू 54/9। तो ग्रैंड डॉटर की एज क्या आ गई 6 years, और जो उसका ग्रैंड फादर है वो हमने क्या लेट कर रखा था 10x। सो ग्रैंड फादर्स एज इज इक्वल टू 10 × 6 60 years। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो क्वेश्चन नंबर 10th है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वो भी हम बुक से स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर उसको भी सोल्व करेंगे। अमन एज इज 3 times हिज सन एज। अमन की जो एज है उसके बेटे से 3 गुना ज़्यादा है। तो स्टेटमेंट को लिखिए आप, let the son age be X, Aman's age is 3x। तो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है कि उसके बेटे की एज अगर हम x मानते तो उसकी एज उससे 3 गुना बड़ी है, 3x हो गया। 10 years ago, आज से 10 साल पहले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें भी 10 साल पहले और इज इक्वल टू इससे भी 10 साल पहले, दोनों की एज से मैंने 10 साल पीछे कर दिया। हिज सन एज, जो उसके बेटे की एज है वो उससे 5 गुना कम थी, या इसकी एज इससे 5 गुना ज़्यादा थी। आप कोई भी बात बोल सकते हो। तो उनकी प्रेजेंट एज बताओ। तो प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट में क्या बताया है उसने कि आज से 10 साल पहले भाई इसकी एज है, इसकी एज है 3 गुना बताई, इससे 3 गुना लिख दिया हमने। 10 साल पहले पूछा तो 10 साल मैंने माइनस कर दिया, ये 10 साल पहले की एज है। और उसने ये एक बात बताई, आज से 10 साल पहले इसके बच्चे की एज इससे 5 गुना ज़्यादा थी। तो इक्वलिटी के लिए 5x x माइनस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x माइनस
प्यारे बच्चों, अभी वही आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाली इक्वेशन बन गई है, आपको ये सोल्व करनी है। इधर मैं इसको लेके आता हूँ 2x बाई 5x माइनस 2x इज इक्वल टू, चलो मैं सोल्व कर लेता हूँ पहले यहाँ, -50 इज इक्वल टू -10। 2x इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -10 प्लस 50। 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस पर साइन किसका जो बड़ा है 40, सो x इज इक्वल टू 40/2 और ये कितना आ गया प्यारे बच्चों 20। अब आपके सिंपल सी बात है, उसके सन की एज कितनी आ गई प्यारे बच्चों 20 साल, तो अमन की एज कितनी आ जाएगी 60 साल। और जो सन की एज है वो 20 ईयर्स आ गई, सो अमन's एज 3 into 20 60 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारी एक्सरसाइज 2.4 बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। ये अच्छी तरह आपको फेयर नोटबुक में करनी है और इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप। धन्यवाद।